मैं ही ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। रविवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली से एक विभत्स वीडियो सामने आया तो पूरे देश का दिल दहल गया, क्योंकि ये केवल एक लड़की की हत्या नहीं थी, बल्कि ये उस जिंदा समाज की हत्या थी जो मर गया उस घटना के वक्त मौन होकर, जहां मर गई मानवता, जहां मार दी गई साक्षी। मेरी भी यही मांग है, इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दरअसल साहिल नाम के एक सनकी और सिरफिरे दरिंदे ने 16 साल की साक्षी को शाहबाद डेरी इलाके में सरेराह चाकुओं से गोद कर मार डाला। एक के बाद एक 16 चाकू मारे। दरिंदे का इतने पर भी दिल नहीं पसीजा तो पत्थर से कुचल डाला, लेकिन उस वक्त मर गई मानवता जब कोई साक्षी को बचाने तक नहीं आया। हत्यारा साहिल हत्या कर बुलंदशहर तक पहुंच गया। जैसे मेरी लड़की गई, उसको भी जाना चाहिए। मैं ही ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इस जघन्य घटना में साक्षी की मौत हो गई, लेकिन शाहबाद के इस इलाके में उस वक्त केवल साक्षी नहीं मरी, बल्कि संस्कार मरे थे, सरोकार मरे थे। मर गए थे वो लोग जो तमाशा देखते रहे। तमाशबीन जनता के सामने ही समाज मर गया। काश किसी ने हत्यारे साहिल को रोकने की हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज साक्षी बच जाती। ऐसे बुज़दिल तो कभी नहीं देखे होंगे दिल्ली ने। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। हत्यारे की हैवानियत में एक बेटी मर गई। अब पुलिस की अपनी दलीलें हैं, परिवार का अपना दर्द है, सियासत को भी एक मुद्दा मिल गया है। भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर आज श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती। ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल साक्षी तो चली गई, लेकिन ढेरों सवाल अपने पीछे छोड़कर और सवालों का सैलाब देश भर में शोर कर रहा है। हम सबसे ये पूछ रहा है कि साक्षी की मौत पर क्यों मौन रही दिल्ली। सवाल ये भी है कि ऐसे कैसे बचेंगी बेटियां। कैसे बचेगी बेटियां। जब ये दृश्य देखा हमने सबने, वाकई खून खौल गया। खौलने के बाद कम भी हुआ। हैरान हैं इस देश में हम, ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं
ये कौन पैदा हो रहा है? मारने के लिए? इसके लिए पैदा हो रहे हैं? क्या हो गया है लड़कों को? कहते थे बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन घटाएं हैं, गर्मी के धूप में भी बेटियां ठंडी हवाएं हैं। ये लिखा जाता था यहाँ, ये यहाँ हमेशा से कहा जाता था और माना भी जाता था। लेकिन साहिर लुधियानवी के शेर जैसी हालत हो गई है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, और यहाँ तो मार दिया। क्या हो रहा है? ये लड़कियां इस देश में पैदा होना बंद कर दें क्या? या फिर हवा कुछ और चल रही है? जिहाद है नहीं है, इस पे डिस्कशन हो रहे हैं। लड़की मर रही है, ये सच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तय कर लेना ये जिहाद है या नहीं। लड़की तो मर रही है ना, एक केस नहीं है, गली गली केस घूम रहे हैं अभी, ये शहर शहर केस घूम रहे हैं, राज्य राज्य। 3 स्टोरी तो पिछले 2 दिन में ही आ गई है। ये हो क्यों रहा है? क्या कोई जानबूझकर फितूर पाल रहा है या हेट क्राइम कर रहा है किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ? क्या है मामला? आज हमारे साथ में जितने पैनलिस्ट हैं, आप देख रहे होंगे, मुझे छोड़कर सब कौन है। आप लोगों से मैं माफी भी चाहूंगा इस बात पे, हो सकता है पूरी तरीके से सरोकार न रख पाऊं। कहीं आप ये ना बोल दे तुम तो आखिर मर्द हो, तुम क्या जानो औरत का दर्द, तुम क्या जानो। लेकिन हम जानते हैं, कम से कम सरोकार रखते हैं। हमारे साथ में संगीता मंडल जी हैं, एडवोकेट हैं, इस समय वो लंदन में हैं। और एडवोकेट क्षमापाल जी हैं, डॉक्टर पूनम सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप एक दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली में बहुत अच्छे स्तर पर आवाज़ भी उठाती हैं महिलाओं की। रितु मुंदला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के लिए मुखरता से आवाज़ रखती हैं। स्वाति खुशबू जी हैं, कॉलमिस्ट हैं, लिखती भी हैं, कवित्री भी हैं, साथ में हर उस चीज़ पे आवाज़ उठाती हैं जो अन्याय जैसा लगता है। शुरू करते हैं संगीता जी आपसे। आप लंदन में हैं, अच्छी बात है बहुत। मुझे तो लगता है कि देश रहने लायक बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर इसी तरह चलेगा तो बेटियां कहाँ जाएंगी। कुछ दिन पहले हमने बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ किया था, इससे बेटियां बढ़ी। इस दिन के लिए बढ़े वो कि कोई एक सिरफिरा आए, चाकू मार जाए और वहां पर बाकी लोग देखते रहें, बस खड़े होके मूक दर्शक बन के। दुनिया एक सर्कस है, दिल्ली में भी बहुत बड़ा सर्कस है, बाकी सब दर्शक हैं। संगीता जी क्या करें, बेटियां क्यों हो रहा है ये? देखिए, जो बेटियां होती हैं, औरतें होती हैं, ये शुरू से ही सॉफ्ट टारगेट रही हैं, अभी की बात नहीं है। देखिए, जब हमारे देश में इन्वेडर्स आए थे तो वो सिर्फ इन्वेडर्स अपने साथ अपने सैनिकों को लेके आए थे, वो एक भी स्त्री को अपने साथ लेके नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, औरतों के ही ऊपर उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया ना, क्योंकि उनको औरतें चाहिए थी। उन्होंने औरतों को उन्होंने रखा, जिस हिसाब से भी रखा। फिर उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री कि पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ती गई। और कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी किसी को भी अगर आपने टारगेट करना हो तो हमेशा लेडीज को ही किया जाता है। कहीं किसी भी देश में लीजिए आप, अब जैसे यहाँ पर भी है, मैं बाकी देशों की भी बात कर रही हूँ, जैसे यूरोपियन देश है, इंग्लैंड वगैरह है, यहाँ पर भी लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। कुछ भी हो जाए,
ग्रूमिंग गैंग्स हैं या कुछ भी कहिए, लड़कियां उठा ली जाती हैं, लड़कियां गायब हो जाती हैं, पता नहीं लगता है। अभी पिछले साल की बात थी, मैं यहाँ पे न्यू कासल में थी, मुझे पता चला कि वहां पे इतनी ज्यादा लड़कियां उठ गई हैं और कुछ लोग सिर्फ पकड़े गए और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये नई बात नहीं है, ये समय से चलता आ रहा है कि औरतों को ही, लड़कियों को ही टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बना करके उनको यूज करके उनको रौंद के आगे बढ़ते हैं। कैसे रोका जाए, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर पूनम, वहां से बाकी लोग पासर बाय बन गए, पासर बाय गुजर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या बहुत मतलब है, किसको मतलब है? चल रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, वो मार रहा है, ठीक है ना, इट्स ओके, कूल। ये क्या हो गया कूल डूड वाली संस्कृति? ये नहीं पता ना, अगला घर उनकी बेटी का भी, उनका खुद का भी हो बेटी सकता का, है। एग्जैक्टली। ये नहीं सोचा, उन्होंने उस टाइम ये नहीं सोचा अगला घर उनका खुद का भी हो सकता है। अगर वो ये सोचते कि अगला घर उनका खुद का हो सकता है, तो ये हत्याकांड होता ही नहीं। होता ही नहीं। हमारे मतलब बहुत शर्म, समाज में, हमारे समाज की यही एक बहुत बड़ी नपुंसकता है कि लोग अपने लिए ही स्टैंड नहीं लेते, किसी के लिए तो लेते ही नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं सोचते आज उसके साथ हो रहा है तो ये कल हमारा भी नंबर आ सकता है। आज उसका नंबर है तो कल मेरा नंबर भी आ सकता है। बेटियां सबके घर में है, सबके साथ ये जघन्य अपराध किसी के घर में भी हो सकता है। जिस दिन हमारा समाज इस हद तक जागरूक हो जाएगा कि कल हम भी हो सकते हैं इस जगह पर, उस दिन उनको समझ में आएगा कि आज हमारे को क्या स्टैंड लेना है और हमें क्या करना है हमारी बेटी के लिए। आपने ऋतु जी एक मुझे नवाज देवबंदी की लाइन याद दिला दी। वो कहते हैं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर तेरा है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, आगे नंबर तेरा है। डॉक्टर पूनम, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं इसका पूर्णतः विरोध करती हूँ। वहां से लगभग 12 से 14 लोग गुजरे और सबने इस वाक्य को होते हुए देखा, लेकिन किसी ने इतनी जहमत, इतनी हिम्मत नहीं उठाई कि कोई पुलिस को कॉल कर देता या 10 लोग जाके उसको रोक पाते। जब 10-12 लोग, चलो एक नहीं रोक सकता था, लेकिन जब वहां से 10-12 लोग गुजर रहे थे, वो एक साथ जाके उस एक लड़के को रोक सकते थे। लेकिन जैसा कि अभी ऋतु जी ने कहा कि मेरे घर में नहीं हो रहा तो मैं क्यों परेशान हूं, लेकिन इंसान भूल जाता है कि बहन बेटियां सबके घर में हैं, दुर्घटना किसी के भी घर में घट सकती है। तो जब तक ये जागरूकता इंसान में नहीं आएगी, तब तक इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। सरकारें, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार पे टालेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे टालेगी। ऐसी अभी श्रद्धा की आग बुझी नहीं है, अब तब तक ये दूसरी साक्षी आ गई। आखिर महिलाओं को कब तक सहना पड़ेगा, कब तक? इसमें महिलाओं को अपने और लिए एंगल आ लेना रहा है, होगा। इसमें एक और एंगल आ रहा है, क्षमा पाल जी, दूसरा एंगल आ रहा है मजहबी एंगल। जो मेरे हाथ में बंधा हुआ है, उसके हाथ में भी बंधा हुआ था जो मारने वाला था, उसके हाथ में गले में माला भी थी एक। ये एंगल भी आ रहा है। क्षमा जी, अनम्यूट करिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। भूपेन जी, सबसे पहले लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लव जिहाद होता क्या है। पहली बात तो ये है कि देखिए, इस देश में शाहरुख खान और गौरी ने भी शादी करी, लेकिन क्या कभी किसी ने बोला कि उन्होंने लव जिहाद किया है या ऐसा कोई आरोप उन पर लगाया गया? लव जिहाद जैसा कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप अपने धर्म को या अपनी असली आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके आप दूसरे को ये जताते हैं कि आप उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। मेरा तो सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके प्रति इतने ज्यादा आक्रोश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या बताऊं, मतलब ये ऐसी घटना है ना कि थोड़ा सा भावुक भी हो रही हूँ इन सब चीजों को लेकर के। मैं आता हूँ 2 मिनट में, आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए हल्का सा।
वो घटना देख जी के जी मैं भी भावुक हो गया था, और जब ये टीवी पे आ रही थी तो मैंने चैनल भी चेंज किया था ताकि घर के कोई और व्यक्ति देखे नहीं इसको, दूसरी वजहों से बिल्कुल माहौल कुछ और हो जाता है।